हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसे बारी बारी से डील करने जा रहा हूँ ताकि हमने सोचा कि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन जो डील करने जा रहा हूँ वो tan π/2 का मान होगा। ठीक है, tan π/2 का मान क्या होगा इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हमारे वीडियो में हम डाल चुके हैं कि tan का वैल्यू निकालने के लिए, या साइन का या कॉस का या tan का मान निकालने के लिए मैंने बताया। देखिए tan π/2, तो tan मतलब होता है, tan पाई मतलब होता है 180 डिग्री बटा 2, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू हम देख सकते हैं, tan 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ देखिए इन्फिनिटी है ना, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। 1/√3, ध्यान देते हैं 1/√3 किसके बराबर है। तो देखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री में देख रहे हैं नहीं है, tan 60 डिग्री में √3 है। ठीक है, उसी तरह cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री में देख रहे हैं कि 1/√2 है, तो यहाँ लिख खोज रहा है 1/√3। ठीक है, तो आगे देखते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री में देखते हैं कि क्या है, साइन 30 डिग्री में 1/2 है, नहीं होगा। फिर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री में देख रहे हैं क्या है, tan 30 डिग्री में देख रहे हैं 1/√3 होगा, इसलिए इसका राइट आंसर है 1/√3 का मान किसके बराबर है, तो tan 30 डिग्री के बराबर है, तो ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सबसे सटीक सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान किसके बराबर होगा, तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए हमेशा याद रखिए, साइन लिखिए पहले, फिर कॉस लिखिए, फिर हम tan लिखेंगे। साइन का उल्टा जान लीजिए कॉसेक होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों के बीच में, साइन और कॉस के बीच में जब भी रिलेशन होगा प्लस होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, साइन जब भी आएगा तो कॉस आएगा, कॉसेक के साथ रिलेशन कॉट के साथ होगा तो इसका माइनस रिलेशन होगा, और सेक का रिलेशन tan के साथ होगा तो इसका रिलेशन माइनस होगा। तो क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक किसका है, देखिए सेक का रिलेशन tan का है, देखिए सेक का रिलेशन tan से है, तो देखिए यहाँ पर देखिए सेक का रिलेशन tan से है, तो इसका अर्थ है कि इसका tan ही होगा। देखिए हम कैसे बताए, एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका होगा इक्वल 1। ठीक है, ठीक है, इक्वल 1 होगा, तो ध्यान देते हैं इक्वल 1 होगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं कि हमको यहाँ पर पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए माइनस tan स्क्वायर थीटा करेंगे। ठीक है, इक्वल 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर tan करेंगे, tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो माइनस इसका इसमें चला जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1। तो शॉर्ट में समझने के लिए याद रखना कि अगर सेक पूछ रहा है तो इसका रिलेशन tan से होगा, तो इसका आंसर राइट होगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा, इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आपको चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में क्या है, साइन π/4 और माइनस कॉस π/4, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन पाई के जगह पर हम चौथा क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, पाई के जगह पर हम चल डालेंगे 180 डिग्री। ठीक है, बटा 4, और यहाँ पर देखिए माइनस कॉस 180/4, तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ बचा 2, 4 पचे 20। ठीक है, 4 पचे 20, नहीं डिवाइड होता है तो 30। देखिए हम भागा करके दिखाते हैं, 4 से भाग करें 180 में, देखिए 4 चौक 16। ठीक है, 2 0, 4 पचे 20, 45 डिग्री होगा, साइन 45, तो ये भी होगा 45। तो देखिए साइन 45 डिग्री देख रहे हैं, साइन 45 डिग्री का मान देख रहे हैं 1/√2 है, तो 1/√2 होगा, और इसका भी वैल्यू 45 का 1/√2 होता है। देखिए कॉस 45 का मान होता है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है,
दोनों को घटाएंगे तो 0 ऑप्शन है। तो ऑप्शन इसमें देख रहे हैं 0 कहाँ है, पहला ऑप्शन में ए 2 है, दूसरा ऑप्शन में भी 0 है, तो ये ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 5 क्वेश्चन पर, 5 क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। तो 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ए प्लस बी इक्वल 90, तो कॉस ए, यहाँ देखिए यहाँ ए खोज रहा है, ए यहाँ आपका ए खोज रहा है, ए खोज रहा है, तो यहाँ देखिए ए प्लस बी दिया हुआ, ए प्लस बी इक्वल 90, तो यहाँ बनाएंगे ए इक्वल, तो ए इक्वल बनाएंगे हम तो 90 डिग्री माइनस बी होगा। ठीक है, याद रखना ए इक्वल बनाएंगे तो 90 डिग्री माइनस बी होगा, क्योंकि प्लस इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस बी होगा। तो यहाँ खोज रहा है क्या, कॉस ए, तो देखिए कॉस ए, तो ए के आ जगह पर 90 डिग्री माइनस बी आ गया, तो 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि देखिए हम पहले वीडियो में डाले थे, साइन 90 डिग्री माइनस ए अगर आता है तो कॉस ए आएगा, अगर हम कॉस 90 डिग्री माइनस ए लिखते हैं तो साइन बी आता है, साइन ए आता है। तो यहाँ देखिए कॉस यहाँ 90 डिग्री बी है, तो यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो ए लिखाएगा, अब बी रहेगा तो बी होगा, यानी इसका आंसर होगा साइन ए, साइन ए नहीं साइन बी, साइन बी होगा। तो साइन बी देख रहे हैं ऑप्शन कौन है, पहला में कॉस बी बी है, दूसरा में साइन ए है, तीसरा में साइन बी, तो यही तो आंसर है आपका, सटीक आंसर यही है। चलिए ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन, हम छठा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, छठा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए 3 थीटा इक्वल 90, 3 थीटा इक्वल 90, तो देखिए 3 थीटा इक्वल 90, तो 3 से अगर काटेंगे 90 को तो 30 ओवर में कटेगा, तो यानी थीटा इक्वल आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा 30 डिग्री आ चुका है, देखिए थीटा यहाँ पर आ गया 30 डिग्री, तो थीटा के जगह पर 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा, तो थीटा को हटाएंगे तो थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री आया हुआ, तो यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे। और खोजेंगे कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 1/2 है, नहीं होगा, √3/2 यहाँ देखिए आ गया, तो ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम शॉर्ट ट्रिक, हाँ देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो tan का रिलेशन किसके साथ है, tan का रिलेशन सेक के साथ है, तो इसका आंसर होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा आपका यहाँ है, हम याद रखना, अगर सेक आता तो tan होगा, tan आएगा तो सेक होगा, तो यहाँ देखिए tan आया हुआ, tan आया हुआ तो सेक होगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन 1/√3 किसका मान बराबर है, 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 देखते हैं, तो इसको देखिए काटते हैं, इसी पर काट के दिखाते हैं, ये हो जाएगा, अगर 3 से पाई को काटेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान कितना दिया हुआ, साइन 60 डिग्री का मान √3, जो यहाँ नहीं खोज रहा है। इसी तरह यहाँ पर देखिए काटेंगे, तो इसको काट देते हैं तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, तब देखिए कॉट 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर देखिए 1/√3 है, तो यहाँ 1/√3 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर इसको हम देखते हैं, ठीक है 6 इंटू अगर करते हैं, इसका मान हो गया कॉट 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ बताया 1/√3, तो 1/√3, तो देखिए √3 यहाँ पर इसका आ रहा है, देख रहा है 6/√3 आ रहा है, इसको परमीकरण कर देंगे, परमीकरण, तो √3/√3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आ रहा है 6√3, अब बटा ये 3 आ रहा है, तो 3 दूनी 6, 2√3 आ रहा है, तो यहाँ 2√3 नहीं है, तो ये नहीं ऑप्शन होगा। चलिए आकर देखिए, इसको काटते हैं तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री में कटेगा, 6 से भाग करेंगे 180 को, 30 ओवर में कटेगा, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। देखिए आगे ना tan 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3, देखो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, इसी तरह अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, तो बारी बारी से क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अच्छी तरह से पढ़ाई समझ में आ रही है, हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यदि √3 कॉसेक थीटा इक्वल टू है तो थीटा किसके बराबर होगा, तो देखिए हम आपको देखिए आगे बताना चाहते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए √3 कॉसेक थीटा
कॉसेक थीटा इक्वल 2 है। तो अगर यहाँ पर कॉसेक करते हैं तो कॉसेक थीटा करते हैं, कॉसेक थीटा, तो यहाँ देखिए 2/√3 आता है। तो देखिए 2/√3 किसके बराबर हो रहा है? 2/√3, ठीक है। 2/√3 कॉसेक में देखेंगे, देखिए कॉसेक में 2/√3 देख रहे हैं 60 डिग्री आ रहा है, देख रहे हैं आ रहा है 60 डिग्री, तो यही 60 डिग्री, देखिए कॉसेक 60 2/√3 60 डिग्री में रहा है। तो देखिए 60 डिग्री कहाँ, तो देखिए पहला ही ऑप्शन में 60 डिग्री दे रहा है। सो चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो tan का रिलेशन किसके साथ है? सेक है। tan का रिलेशन सेक के साथ है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर सेक स्क्वायर ए होगा, पक्का होगा, क्योंकि देखिए tan का रिलेशन सेक के साथ है तो इसका सेक ही होगा। और यहाँ देखिए कॉसेक है, तो कॉसेक डाल देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए सेक किसका उल्टा होता है? सेक कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पर होगा 1/cos, 1/cos, कॉस स्क्वायर ए। देखिए सेक का उल्टा होता है 1/cos स्क्वायर ए, और कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो इसका होगा 1/sin। देखिए डबल भिन्न है ना, तो डबल भिन्न है तो नीचे वाला भिन्न चेंज हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो देखिए साइन बाई कॉस इक्वल tan होता है, साइन ऊपर है कॉस नीचे, तो साइन बाई कॉस इक्वल तो tan, यानी tan स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर ए कहाँ देखिए, पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है, चौथा ऑप्शन में tan स्क्वायर ए है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो में आगे पर देखते हैं, आगे 11 क्वेश्चन पर सोल्व करते हैं। देखिए एग्जाम में आपको बनाने की स्पेस कम होती है ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए छोटा सा कैलकुलेशन करके आंसर लाने की कोशिश करें, ठीक है। मैं वही प्रयास कर रहा हूँ कि छोटा सा नहीं, छोटा सा कैलकुलेशन करो और अच्छे से अच्छे सोल्यूशन करो, ठीक है। तो यहाँ देखिए √2, 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं, 11वां क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं। √2 cos थीटा इक्वल 1 है। तो यहाँ देखिए cos थीटा अगर बनाते हैं, cos थीटा करते हैं तो 1/√2 होगा। तो देखिए 1/√2 किसके बराबर है? 1/√2 देख रहे हैं, cos में देखना है, तो देखिए cos में देख रहे हैं 1/√2 45 डिग्री दिख रहा है, 45 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे पर ध्यान देते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 12वां क्वेश्चन यहाँ देखिए, यही कैलकुलेशन अगर कर दिया जाए तो देखा जाए, तो देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो कॉट का रिलेशन देखिए, कॉट का रिलेशन किसके साथ है? कॉसेक के साथ है, तो यहाँ देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, कॉसेक स्क्वायर ए होगा, थीटा रहेगा तो थीटा लिखना। और tan का रिलेशन किसके साथ होता है? tan का रिलेशन सेक के साथ होता है, तो यहाँ सेक लिख देंगे, यहाँ पर सेक लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए कॉसेक का उल्टा क्या होता है? कॉसेक का उल्टा होता है 1/sin, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक का उल्टा होता है 1/cos स्क्वायर ए। देखिए डबल भिन्न है, तो डबल भिन्न है तो साइन 1/sin रहेगा यहीं पर, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर उल्टा उल्टा करेंगे तो cos ऊपर चल जाएगा और साइन 1 नीचे आ जाएगा, तो cos बाई साइन होता है, cos बाई साइन इक्वल होता है cot, cot स्क्वायर ए होगा। तो देखिए cot स्क्वायर ए कहाँ? ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं, आगे हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं, है ना, ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर, 12 तो हो चुकी है, 13 पर ध्यान देते हैं, 13 क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 13 क्वेश्चन पर, 13 क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा है कि साइन थीटा का मान दिया हुआ 3/5, तो देखिए साइन थीटा का मान होता है 3/5 दिया हुआ, तो हमको निकालना क्या? निकालना है कॉस, तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है, P/H होता है, साइन का होता है P/H। हम रिलेशनशिप भी बता चुके हैं कि कैसे होता है, कि हम देखिए अगर किसी का भी फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, किसी का भी, देखिए P/B/H बराबर बता रहा है P/B/H, तो इससे से बनाइएगा तो साइन बनेगा, साइन बनेगा, साइन थीटा, तो P/H हो गया साइन। तो हमको देखिए एब्सेंट कौन हो गया? बी, तो बी को निकालने के लिए हम तरीका जानिए, तो देखिए इसको डबल कीजिए, यानी 5/2, और इसको भी डबल कीजिए 3/2, और दोनों को घटा दीजिए, तो ये हो गया 25, आई हो गया 9, तो 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल निकालिए 4 होगा, ठीक है। 16 का वर्गमूल निकालिए 4 होगा, यानी बी का मान हो गया 4, बी का मान 4,
बी का मान 4। तो बी का मान 4 हो गया, तो निकालना क्या है जो देखते हैं, निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का मान देखते हैं, तो कॉस थीटा देखते हैं क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का होता है बी बटा एच। तो बी का मान कितना है 4 और एच का मान देख रहे हैं 5, यानी 4/5 होगा। तो यानी देखिए 4/5 यह ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 9 है सेक स्क्वायर थीटा और -9 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों से 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा बचा और -tan स्क्वायर थीटा, इतना बचा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम समझा देना चाहते हैं फिर से कि देखिए साइन और कॉस के साथ रिलेशन जुड़ता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, कॉसेक और कॉट के साथ वैल्यू जुड़ता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और सेक और टैन के साथ भी जुटेगा तो उसकी वैल्यू 8 होगा, लेकिन सेक का रिलेशन टैन के साथ माइनस होता है। तो देखिए सेक के साथ टैन का रिलेशन, इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, इसका वैल्यू 1 होगा, तो 9 × 1 यानी 9 आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 9 आंसर कहाँ दिया हुआ है, देखते हैं ऑप्शन बी में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जाता है। ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 sin 38 डिग्री और cos 52 डिग्री। तो देखिए 15 क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 15 क्वेश्चन पर हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो होता क्या, देखिए 15 क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान देते हैं। देखिए 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अगर साइन 38 को चेंज करते हैं तो cos 52 को नहीं चेंज कीजिएगा, और cos 52 को चेंज करते हैं तो साइन 38 को नहीं चेंज कीजिएगा। लेकिन चेंज क्या करना, हम आपको पहले बता दें, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पर चेंज करना, तो इतना इक्वल होता है cos थीटा। ठीक है, तो देखिए हम इसको हम cos बदल देते हैं। ठीक है, तो 2 का 2 लिख देते हैं, और साइन देखिए साइन लिखना है 90 में तुम घटा दो, 52 घटाओगे तो मेरी उम्मीद से तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा 38 डिग्री। ठीक है, 90 में 52 घटाओ तो 38 डिग्री होगा, और नीचे कॉस है, ये नीचे कॉस 52 है। ठीक है, तो देखिए हम पहले बता दें साइन 90 डिग्री, यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के रूप में काम कर रहा है 52, थीटा के रूप में काम कर रहा है 52। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा, सोचिए 2 का 2 कॉस 52। ठीक है, 52 डिग्री, तब बटा कॉस 52, नीचे 52 है, ये हम पहले बता चुके हैं। ऊपर चेंज करो या नीचे चेंज करो, दोनों में से। तो देखिए दोनों कट गया, तो आंसर आ गया 2। तो देखिए ऑप्शन देखिए 2 मिल गया भैया ऑप्शन पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, tan√3। तो tan√3 हम ध्यान देते हैं, √3 कहाँ देखिए, √3 tan में देखते हैं, √3 क्या है 60 डिग्री पर, तो इसका आंसर होगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं, क्या चीज, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस 1 और cos 60 डिग्री माइनस 1 निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो यहाँ देखिए हम आपको यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, 17 क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर देते हैं। 17 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 17 क्वेश्चन पर देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पहले देख लेते हैं। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो देखिए cos 60 डिग्री के जगह पर 1/2 लिख देंगे, अब प्लस का प्लस लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे, और नीचे देखिए, नीचे भी आपका देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और -1/1 होता है। तो देखिए यहाँ पर डबल, यानी यहाँ पर देखिए ऊपर पर भिन्न का जोड़ बन रहा है। तो यहाँ देखिए 1 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा। अब 2 को 2 से भाग करें तो एक बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करते 1 होगा, प्लस का प्लस, 1 को 2 से भाग करेंगे 2 बार में कटेगा, 2 को 1 से गुना करते 2 होगा। नीचे वही काम करेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 2 एलसीएम होगा। ठीक है, इससे से भाग करेंगे, इससे से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 में से 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस का माइनस, इससे से भाग करेंगे 2 बार में कटेगा, 2 को 1 से गुना 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 और 2 3/2, और नीचे देखिए 1 में से -2 गया तो -1/2, तो डबल भिन्न है, तो डबल भिन्न है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए -1 ऊपर और 3 ऊपर बचा, तो नीचे माइनस न लिख के इसको हम -3 से काट सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, 17 क्वेश्चन। देखिए 17 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू है ना, tan है ना। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, है ना, tan 60 डिग्री पर का मान क्या होगा, tan 60 डिग्री का मान होगा, तो tan 60 डिग्री का मान देख लीजिए, tan 60 डिग्री का मान √3 है, तो यानी कि इसका आंसर तो यही है। और इस टाइप पर तो अभी जस्ट पता है कि अगर ऊपर चेंज करते हो तो नीचे नहीं चेंज करना, नीचे चेंज करना है तो ऊपर नहीं चेंज करना। कौन सा नियम पर, ये नियम पर, साइन
90 डिग्री माइनस थीटा पर, अगर इतना करते हैं तो कॉस थीटा लिखाएगा, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री लिखते हैं माइनस थीटा, तो लिखाएगा इसका साइन थीटा। ये बार बार समझा रहा है। तो देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। देखिए साइन का साइन लिख देते हैं, 90 में तुम 72 घटा दो, नीचे जितना रहेगा उतना ऊपर लिख दो ना, आपका आंसर आ जाएगा 18 आ जाएगा। देखिए 90 में 72 घटा दिया 18 आ गया, और नीचे cos 72 है ये, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ देखिए साइन का साइन को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, तो cos 72 डिग्री होगा, और नीचे भी cos 72 डिग्री होगा। देखिए इस टाइप में जो भी क्वेश्चन आंसर आता है ना, इस टाइप पे जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो मतलब इस टाइप पर रहेगा तो उसका आंसर एक ही आएगा। अगर यहाँ 2 लिख देता, अगर यहाँ 2 लिख देगा, यहाँ 2 लिख देगा, तो इसका आंसर 2 होगा। अगर यहाँ 3 लिख देगा तो इसका आंसर 3 होगा। अगर यहाँ 4 लिख देगा तो इसका आंसर 4 ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं tan। tan का रिलेशन किसके साथ होता है, देख लेते हैं। tan का रिलेशन sec के साथ होता है, तो इसका आंसर होगा sec होगा। ऑप्शन नंबर sec मार दीजिए, हम आराम से sec मार दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं सॉरी, नहीं सॉरी, यहाँ पर देखिए नहीं होगा। देखते हैं tan a का वैल्यू किसके बराबर होगा, tan a का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो tan का वैल्यू देखने के लिए हम आपको फिर से बताते हैं। यहाँ देखिए, देखिए हम अभी बता चुके हैं। यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होगा cos थीटा। अगर cos 90 डिग्री माइनस थीटा को चलते हैं तो साइन थीटा होगा। लेकिन अगर tan 90 डिग्री माइनस थीटा चलते हैं तो cot थीटा होगा, cot थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ tan a लाना है, तो tan a लाना है तो इससे आएगा इसका उल्टा। अगर cot 90 डिग्री माइनस थीटा देते हैं तो इसका आ जाएगा tan थीटा। तो देखिए tan किसके बराबर, tan थीटा किसके बराबर, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cot 90 डिग्री थीटा कहाँ है, ऑप्शन ए में, ना कि ये गलत था, ये ऑप्शन ये है। यानी cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल था tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ खोज रहा था, tan थीटा खोज रहा था, थीटा के जगह पर ए भी लिखा हुआ है, तो एक पलट के देखेंगे cot 90 डिग्री माइनस ए होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अभी जस्ट बताएं। देखिए इस क्वेश्चन को हम जस्ट बताएं, देखिए क्या होता है। इस क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं, देखिए इस तरह से। देखिए देखिए हम इस तरह से बताने जा रहे हैं। देखिए 21 क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। साइन ए है, साइन ए है, तो 3/4, इसको शॉर्ट में समझना है तो इसका वैल्यू p/h होता है, इतना जान लीजिए। इसको डबल कीजिए, 4 को डबल कीजिए तो 16 हो जाएगा, और 9 को भी डबल कीजिए, 3 को भी डबल कीजिए तो 9 हो जाएगा, और दोनों को घटा दीजिए तो 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा। और जितना आएगा उसका रूट निकाल दीजिए, 7 का रूट नहीं निकलता, इसलिए रूट अंडर 7 होगा। यानी b का वैल्यू आपका होगा, b का वैल्यू आया रूट अंडर 7। तो इसमें खोज रहा क्या, cos a, cos a। तो cos a का फॉर्मूला होता है, cos a का फॉर्मूला होता है, याद रखना, b/h। तो b आया कितना, रूट अंडर 7, और h का वैल्यू कितना आया 4, यानी आपका आंसर देख लीजिए रूट अंडर 7/4, ठीक है। आगे देखिए निम्न किसका मान 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर देखिए, 0 के बराबर लाने के लिए देखिए, देखिए 0 किसके बराबर, देखिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता नहीं होगा। cos 90 डिग्री, देखिए cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो इस देखिए cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 23वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। तो देखिए 23वां क्वेश्चन, देखिए 23वां क्वेश्चन कुछ नहीं करने का। देखिए tan 10 डिग्री, एकदम अच्छी तरह समझ लीजिए, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, और tan 80 डिग्री। देखिए इसमें क्या है, बात है कि अगर इधर 2 चेंज करते हो तो 2 इधर छोड़ देना, अगर 2 इधर चेंज कर दो 2 इधर छोड़ देना। तो हम चलो वहां लास्ट से 2 चेंज कर लेते हैं, लास्ट वाला 2 चेंज कर लेते हैं। तो लास्ट वाला 2 चेंज करेंगे तो शुरुआत वाला 2 को छोड़ देना, ठीक है। तो इसका लिख दीजिए tan 10, इसका भी लिख दीजिए tan 15, ठीक है। इसका देख लीजिए tan, तुम 90 में पक्का घटाओगे 15 डिग्री तो 75 शो करने लगेगा, ठीक है। इंटू tan में 90 में, है ना, 90 में तुम 10 घटा दोगे तो तुम्हारा 80 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ देखिए tan का tan 10 हो गया, यानी tan 15 का 15 हो गया,
यहाँ देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है cot 15 डिग्री, ठीक है। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है cot 10 डिग्री, ठीक है। तो देखिए tan 10 डिग्री और cot 10 डिग्री ये दोनों का इंटू में जाएगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, और ये दोनों इंटू में है तो दोनों सेम है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो 1 गुना 1 1 ही आएगा। तो देखिए 1 कहाँ आंसर है, देखिए पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन -1 है तो नहीं होगा, चौथा ऑप्शन होगा आपका ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 24वां क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 24वां क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 24वां क्वेश्चन बनता है कैसे, ठीक है। 24वां क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में कौन कौशिक के बराबर है। कौशिक किसका उल्टा होता है, कौशिक याद लीजिए साइन का उल्टा होता है, कौशिक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है तो इसका होगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इक्वल होता है कौशिक थीटा। तो इसका आंसर होगा ए नहीं, बी नहीं, सी, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 25वां क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 25वां क्वेश्चन ध्यान देते हैं। तो देखिए 2 sin थीटा इक्वल 1 है, तो अगर साइन थीटा करते हैं तो साइन के साथ जो है, साइन के साथ कौन है 2, तो 2 नीचे चला जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बता चुके हैं P/H, हम क्या बोले थे, इसको डबल कीजिए मैंने इसका स्क्वायर चढ़ाइए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर चढ़ाइए तो 1, और दोनों को घटा दीजिए, दोनों घटाइए तो 3 आएगा, और 3 आएगा और 3 का रूट निकालिए तो √3 होगा। तो √3 किसका मान आया, बी का मान आया, बी का मान हो गया √3, √3 हम क्या बोले, इसको डबल स्क्वायर चढ़ाइए तो 4 होगा, इसका स्क्वायर चढ़ाइए तो 1 होगा, दोनों को घटाइए तो √3 होगा। तो बी का मान हो गया √3, तो बी का मान √3 तो क्या खोज रहा है, 3 cot स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, अब +3 पूछ रहा है। तो देखिए 3 का 3 हो गया, कॉट का वैल्यू कितना होता है B/H, B/P होता है, कॉट का होता है, कॉट थीटा का होता है B/P, और उस पर पावर 2 चलेगा, अब +3, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 का 3 हो गया, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू देखिए √3 है तो √3 लिख देंगे, अब पी का वैल्यू कितना है 1, देखिए पी का वैल्यू 1 तो 1 कर देंगे, अब पावर 2 कर देंगे, अब +3। तो देखिए 3 का 3 हो गया, √3 3 होगा, नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं, अब +3, तो 3 3 9 और 9 +3 तो 9 3 12 होगा, 9 3 12 होगा। तो देखिए 12 ऑप्शन कहाँ, देखिए 12 ऑप्शन कहाँ, देखिए पहला ऑप्शन ही 12 दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, बहुत अनोखा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन, इसे एकदम अच्छी तरह समझिए। 26वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज, देखो हम बताने जा रहे हैं, एबीसी एक समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज क्या वहां होता है, देखिए ए समकोण है कि बी, तो देखिए बीच वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है, यानी एंगल बी आपका 90 डिग्री है। तो ए और सी कहीं लिख दीजिए, बी यहाँ तो निकाल के 90 डिग्री, क्योंकि बीच का कोण समकोण है, देखिए समकोण कह रहा है तो बीच वाला कोण 90 डिग्री, तो ए यहाँ लिख दीजिए, सी यहाँ लिख दीजिए, तो बी समकोण है तो ये 90 डिग्री है। तो क्या करा एंगल सी 90 करा है, यहाँ पर देखिए ए बी सी एक समकोण, देखिए एंगल सी 90 डिग्री कह रहा है, एंगल सी 90 डिग्री, हमने बी लिया नहीं, बी नहीं होगा, एंगल सी है तो सी होगा 90 डिग्री, सी हो गया यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप देखिए ए और बी बचा, तो ए ऊपर लिख दीजिए, बी नीचे कर दीजिए, बी नीचे कर दीजिए, बी नीचे कर दीजिए, ठीक। तो क्या करा ए प्लस बी, तो देखिए जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होती है, अकेला 90 है, ये अकेला 90 है, तो ये दोनों जोड़कर भी 90 होगा, तो ना 90 90 180 होगा, ठीक है 180 होगा, तो ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री होगा, ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करा कॉस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी हो गया क्या चीज, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस का कॉस ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए, हम फिर बता रहे हैं कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता कहाँ, देखिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपका देखिए कहाँ जाता है, देखिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू देखिए 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 0 ऑप्शन कहाँ है, देखिए 0 ऑप्शन ऑप्शन ए में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं, 27 क्वेश्चन देखते हैं, 27 क्वेश्चन देखते हैं।
2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री पर है। तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए कॉस 60 डिग्री का मान देखते हैं तो 1/2 होता है, 1/2, तो 2 का 2 लिख देंगे, यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, इतना पर पावर 2। तो देखिए 2 का 2 हो गया इंटू 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4, यानी इसको काट दीजिए तो 1/2 होगा, यानी 1/2 आपका राइट आंसर। देखिए 1/2 कहाँ आ गया, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, उसको अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान देते क्या चीज है, देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, अगर साइन 63 डिग्री रहेगा कॉस 27 डिग्री, तो ऊपर चेंज करते नीचे चेंज नहीं करना, देखिए तो हम 28 क्वेश्चन को यहीं पर सोल्व कर देते हैं। देखिए अगर यहाँ पर देखिए साइन देखते हैं, साइन ले लेते हैं 90 डिग्री लिख देते हैं, 90 में तुम 27 डिग्री घटा दो 63 आ जाएगा, और नीचे कॉस 27 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, हम बार बार बता रहे हैं कॉस थीटा, तो कॉस 27 डिग्री होता है, और नीचे भी कॉस। हम बता इस टाइप में जितना भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर एक ही आएगा, तो यह आंख मूंद के एक मान सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ 2 रहेगा तो 2 आंसर आएगा, यहाँ 3 रहेगा 3 आंसर आएगा, यहाँ 4 रहेगा तो 4 आंसर रहेगा, और नीचे में अगर बटा में 4 रहता है तो 1/4 आएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, 29वां क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। tan थीटा इक्वल 8/15, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/P, P/P होता है, तो इसमें H निकालना, तो H निकालने के लिए जोड़ना होता है, तो इसको देखिए डबल कीजिए 225, इसका भी डबल कीजिए 64, और दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 289, दम पक्का हो जाएगा, दम जोड़ के देख लीजिए 289, और 289 का वर्गमूल निकाल दीजिए तो 17 होगा, यानी H का मान 17 होगा, H का मान 17 होगा। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है कॉसेक, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H ऊपर और P नीचे, तो H कितना है 17, 17 लिख दीजिए, और P कितना, P कितना 8, यानी 17/8 आंसर आएगा। देखिए 17/8 आपका पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। देखिए सेक का रिलेशन tan के साथ होता है, हम पहले बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए सेक का रिलेशन tan के साथ होता है। देखिए फिर से रिलेशन सुनिए, साइन लिख दीजिए, कॉस लिख दीजिए और tan लिख दीजिए। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो देखिए ये दोनों के साथ प्लस का रिलेशन, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ माइनस, तो यहाँ क्या करा और सेक का रिलेशन टैन के साथ, सेक का रिलेशन टैन के साथ, वो भी रिलेशन माइनस में, ठीक है। सेक का रिलेशन टैन के साथ था, सेक का रिलेशन टैन के साथ माइनस में, और रिलेशन अगर दोनों बनाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे इस ये दोनों का रिलेशन बनाए साइन और कॉस बनाए तो उसका भी वैल्यू 1 होगा, अगर कॉसेक और कॉट का रिलेशन बनाए तो उसका भी वैल्यू 1 होगा, लेकिन इसके साथ भी रिलेशन बनाए तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, तो इसका एकदम सटीक आंसर है 1। लेकिन अगर सपोर्ट दैट सेक बड़ा होता है टैन माइनस में होता है, अगर इसी का उल्टा बना दे, अगर सेक के साथ देख लीजिए, अगर सेक स्क्वायर थीटा बनाता है अब माइनस टैन स्क्वायर थीटा बनाता है, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है पूछ सकता है, तो इक्वल 1 होगा। लेकिन अगर टैन पहले आ गया और सेक बाद में आ गया तो उसका वैल्यू -1 होता है, मतलब समझ लीजिए एकदम सीधा सीधी, सेक बड़ा होता है और टैन छोटा होता है, अगर बड़ा से छोटा घटेगा तो प्लस होगा, लेकिन छोटा से बड़ा घटता है तो -1 होता है। जैसे आप लोग जानते ही हैं 4 में से -3 गया तो 1 होगा, अगर 3 में से -4 गया तो -1, इस सब पर ध्यान दें, हो सकता है थोड़ा सा अपोजिट कर दे, सेक स्क्वायर थीटा -1 टैन स्क्वायर थीटा लिख दे, अगर टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दिखे तो उसका आंसर -1 होगा। देखो ऑप्शन दोनों में दिया हुआ, 1 भी दिया हुआ -1 भी दिया हुआ, इसलिए -1 में कटे भी, यानी -1 लिखा, अगर पहले सेक है उसका टैन है तो कभी भी -1 पर टिक न लगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत है ना, 31वां क्वेश्चन पर हम डील कर देते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस 4 थीटा, देखिए देखिए इसको देखिए 1 का 1 लिखिए, 1 का होल स्क्वायर होता है, 1 का वर्गमूल 1, और इसका वर्गमूल होता है रूट होता है 4 का रूट होता है 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना होल स्क्वायर, तो इसको फॉर्मूला बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए प्लस बी, इसका होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू इतना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए देखिए अगर आप साइन के साथ कॉस का रिलेशन जोड़ने जा रहे हैं, साइन के साथ कॉस का रिलेशन होता है, देखिए हम जब सटीक
साइन के साथ होता है, साइन स्क्वायर थीटा के साथ रिलेशनशिप जुड़ता है प्लस में, और कॉस के साथ होगा साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो यहाँ देखिए 1 प्लस में तो 1 हो ही नहीं सकता, माइनस, देखो अगर ये इधर जाता है कॉस स्क्वायर थीटा तो ये माइनस ले लेगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही लेगा ही, लेकिन इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऑप्शन कौन आया हुआ, देखिए ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन में कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, पहले तो साइन है ना, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले दे दिया, अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम आगे की ओर क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। इसमें देखिए टैन, टैन आया हुआ, तो टैन का रिलेशन किसके साथ, सेक के साथ, सेक के साथ। देखिए यहाँ भी सेक, यहाँ भी सेक, यहाँ भी सेक, तीनों सेक है। अब हम यहाँ पर तीनों सेक है तो देख लेते हैं सेक का रिलेशन। सेक देखिए हम यहाँ देख के बताएं, सेक का रिलेशन टैन के साथ बताएं। देखो सेक का रिलेशन टैन के साथ, तो सेक बड़ा होता है, टैन छोटा होता है। तो देखिए सेक स्क्वायर पहले बड़ा होता है, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, 1 होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए टैन, टैन अगर लेगा टैन स्क्वायर ए लेंगे, टैन स्क्वायर ए लेंगे, तो देखिए ये माइनस इधर जाता तो ये माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा अब माइनस 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 कहाँ है, देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1, लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, तो यहाँ रूट अंडर में आ जाता है, यानी रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 कहाँ है, बी ऑप्शन। देखिए ठीक है, चलिए आगे देखिए साइन थीटा कम बराबर, साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा किसके बराबर, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ सटीक हो जाएगा बी ऑप्शन। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, यह ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए 35 क्वेश्चन को हम डील करने जा रहे हैं। 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। सेक, सेक थीटा इक्वल दिया हुआ 13/15 12, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो इसका हो जाएगा एच बटा बी, एच बटा बी। तो देखिए इसको डबल कीजिए, तो ये उसका हो जाएगा डबल, मैंने स्क्वायर चढ़ाइए, तो 13 का होल स्क्वायर होगा 169, अब 12 का होल स्क्वायर होगा 144, तो 169 में 144 घटाएंगे तो 25 होगा, अब 25 का वर्गमूल निकाल दीजिए तो 5 होगा, यानी कहने का तो पी का मान हो गया 5, पी का मान होगा 5। ठीक है, तो हमको कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा, यानी बी बटा पी, बी बटा पी, तब बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, बी का वैल्यू 12 दिया हुआ, अब पी का वैल्यू कितना दिया हुआ, पी का वैल्यू देखिए यहाँ पर 5 आया हुआ, यानी 12/5 होगा, यानी ए ऑप्शन होगा। ठीक है, मैंने अभी 35 का सोल्व किया, अगले क्वेश्चन में 35 से आगे हम सोल्व करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसके लिए आप कमेंट करें और हमें कमेंट भी करें ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकें। ठीक है, थैंक्स।